प्रशासन पर सैन्य ऑपरेशन का काउंटडाउन ब्रेक करिए। अमेरिकी एम्फीबियस स्ट्राइक ग्रुप की कैरिबियन सी में तैनाती, बड़ी खबर। अमेरिकी हैरियर 2 फाइटर जेट ने भरी उड़ान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। देयर यू गो, देयर यू गो। 40-60 नहीं होगा विजय, 50-50 रखिएगा इसको। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिका से वेनेजुएला की ओर बहुत बड़ा सैन्य मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। वर्जीनिया से F-22 फाइटर जेट्स रैप्टर्स, अमेरिका का इकलौता फाइटर जेट जिसकी टेक्नोलॉजी वो दुनिया में नहीं बेचता है, जो वो दुनिया में एयरक्राफ्ट नहीं देता है, उसका नाम है F-22 फाइटर, F-22 रैप्टर। ये दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर प्लेन है। ये देखिए, करीब 12 F-22 रैप्टर्स ने पुर्तो रिको की ओर उड़ान भरी है। बड़ी खबर, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर KC-135 के साथ उड़े, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखाने। व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। कैरिबियन क्षेत्र में बड़े एक्शन को लेकर मीटिंग है। अमेरिकी सेना को जल्द मिल सकता है नया आदेश, ये रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट, आक्रामक ऑपरेशन के मिल सकते निर्देश, ये रिपोर्ट आ रही है। व्हाइट हाउस के शॉट्स विजय, ये देखिए अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से। सर वॉर पॉस्चरिंग कहें या बेसिकली, क्योंकि देखिए मेरी नॉलेज बहुत सीमित है, आप लोगों का तजुर्बा ज्यादा है, मुझे ये कुछ गल्फ वॉर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर वाला मामला दिखाई दे रहा है और वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। और मेरा हंच है, मैं आज आपसे ओपनली पूछ रहा हूं सर, ओपनली, हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान से सुनिए, कल 19 दिसंबर शायद एप्स्टीन फाइल्स आने वाली हैं और उससे डायरेक्शन हटाने के लिए, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या वेनेजुएला पर हमला होगा? यह भी एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है, लेकिन इसको मैं अगर वॉर के या फिर स्ट्रैटेजी इन सब में सीमित रखूं अगर, तो 3 चीजें आपने जो उठाई हैं, सर मुझे एक बात बताइए विनोद सर, मैं बड़े विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं, मैं बड़ा छोटा था लेकिन मुझे याद है कैसे बिल क्लिंटन इराक के ऊपर बम गिरा के अपनी रेटिंग बढ़ाते थे। बिल्कुल और वो ब्लू ड्रेस के ऊपर से पूरा नजर ही हट गया। लेकिन खैर, ये इसको सीमित रख करके अगर मैं बात करूं तो 3 महत्वपूर्ण चीजें आपने उठाई निशान जी, उस पर मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। देखिए, वेनेजुएला द्वारा जो नौसैनिक का जो एस्कॉर्ट का आदेश है, उसको हमें एक संयुक्त डोमेन सिग्नल की तरह देखना चाहिए। इतिहास बताता है, और इसके बारे में हम जिक्र भी कर चुके हैं निशान जी, बताता है जब भी किसी ताकतवर देश जैसे अमेरिका द्वारा ब्लॉकेड या दबाव का घोषणा होती है, तो असली में उसकी संतुलन जो है समुद्र से ज्यादा हवा में होती है। इसका मैं एक उदाहरण आगे जाकर के दूंगा। ये हालत जो है डिटरेंस ही नहीं, सर्वेलेंस और एस्केलेशन कंट्रोल पे एक नियंत्रण लाने की कोशिश है। इसको बहुत समझना जरूरी है। सर क्या ये हमले की तैयारी है या सिर्फ पॉस्चरिंग है? देखिए, एस्केलेशन कंट्रोल, इसको मैं अगर मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा दूं ताकि हमारे दर्शक अच्छी तरह समझ पाएं, जो भारतीय वायुसेना के संदर्भ में जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, नौसेना ने क्या किया था, पूरे कराची में ब्लॉकेड कर दिया था। हमने तो ये भी चलाया कि अटैक हो गया है, लेकिन नौसेना और थल सेना जो है अपनी साउथ और साउथ वेस्टर्न कमांड में, जिनकी जो गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण रही, रणनीति इनका मल्टी डोमेन रहा है और एस्केलेशन कंट्रोल जो है एयरफोर्स के हाथों था। ये वेनेजुएला है, यहां पर राजा जब तक नहीं मरा तब तक नहीं मरा। हुगो चावेज को हटाने की कोशिश की, फेल कर गए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर मैं पैरेलल दूंगा, तो आपने उसका जिक्र भी किया था, जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जहां सतह पर नौसैनिक और नाकाबंदी देखी गई। लेकिन सर, डोनाल्ड ट्रंप को पता है, वायुसेना ने, डोनाल्ड ट्रंप को पता है, वो अपनी पहली वाली रिजीम में 2 बार तख्ता पलट की कोशिश कर चुके हैं, फेल कर गए। उनसे पहले उनके प्रेडिसेसर हुगो चावेज को हटाने की कोशिश कर चुके थे, वो फेल कर गए। आप वेनेजुएला के डिक्टेटर्स की रेजिलियंस, और मेरे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है मुझे मादुरो के पास,
मादुरो को लेकर, लेकिन वेनेजुएला के डिक्टेटर्स की रेजिलियंस एक अलग लेवल की होती है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला पर बड़े हमले का अलर्ट। वेनेजुएला तट के बेहद नजदीक पहुंचा अमेरिकी वॉरशिप, सिर्फ 600 किलोमीटर दूर। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की लोकेशन बदली है। वेनेजुएला के तट से सिर्फ 100 किलोमीटर, 100 नहीं है 600 है, करेक्ट करिए उसको, सिर्फ 600 किलोमीटर दूर है यूएसएस जेराल्ड। पुर्तो रिको बेस से 600 किलोमीटर आगे बढ़ा यूएसएस जेराल्ड। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। विजय सीधा ये अमेरिकी हमले को तैयार 72 घंटे में वॉर। ये देखिए वेनेजुएला के नजदीक पहली बार हेलीकॉप्टर लैंडिंग शिप यूएसएस जीमा पहुंचा है। V-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट के साथ लैंडिंग शिप का मूवमेंट है। F-35 सुपर हॉर्नेट के साथ हैरियर 2 फाइटर जेट्स की तैनाती है। सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वेनेजुएला के नजदीक पहुंचा है। विजय अगली सारी खबरें मेरे बगल में क्रॉस में आएंगी। एक बार कैंप 4 पर आइए, अब आपको मैं दिखाने वाला हूं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। वेनेजुएला की तैयारी, अमिताभ सर मैं आपके पास आने वाला हूं। ब्रेकिंग और शॉट, विजुअल देखिए, वेनेजुएला में युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी देखिए जरा, ये देखिए विजुअल देखिए। वेनेजुएला ने तैयार की सोशलिस्ट फाइटर्स की फौज गुरिल्ला अटैक के लिए, स्पेशल फोर्स तैयार, यानी लैंड लॉक कर दिया है उनको, लेकिन फुट सोल्जर्स नहीं उतारेगा अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट, 10,000 सैनिकों को स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए इनके चेहरे पर मास्क हैं, किसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ आंखें दिखती हैं, और वो आंखें बदला लेने के लिए।